This news is brought to you by कन्या महाविद्यालय जालंधर। श्री चामुंडा चौमुखा मंदिर मणिमहेश राख में लोगों ने कोरोना महामारी व मौसम की बेरुखी से बचने के लिए माता के चरणों में हाजिरी लगाई। मंगलवार को मंदिर के गुरु ने मां का ध्यान करके बताया कि कोरोना जैसी महामारी से कुछ ही दिनों में निजात मिल जाएगी और मौसम भी 3-4 दिन बाद ठीक हो जाएगा। लोगों पर मां का आशीर्वाद बना रहेगा। सबसे वृद्ध 95 वर्षीय अर्जुन ने बताया कि इस तरह की बीमारी जिंदगी में कभी नहीं देखी, न ही इतने दिनों तक घरों में कैद हुए। गांव के समाजसेवी विनोद कुमार ने बताया कि यह मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है। जब भी गांव पर संकट आता है तो गांव के लोग माता की शरण में जाते हैं। माता हर समस्या का समाधान करती हैं। मैं विनोद कुमार, स्थायी निवासी ग्राम पंचायत राख। सबसे पहले तो मैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताता हूँ आपको कि ये बहुत पहले हमारे ये बुजुर्ग बोलते हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग श्री अर्जुन सिंह जी बोल रहे थे कि बहुत ही पौराणिक मंदिर है हमारा ये श्री चामुंडा चौमुखा महादेव। दोनों जो हमारी ये मूर्तियाँ ये कुदरत की देन है। तो उसके बाद जो हमारे बुजुर्ग थे दर पीढ़ी दर यहाँ जो आके माता के पास नीचे शिवजी भगवान के पास आके अपनी अरदास करते हैं कि हमें ये जो दुख बीमारी है, कहते हैं पहले भी कभी महामारी आई थी तो ऐसे ही गांव के लोग हमारे बुजुर्ग इकट्ठे हुए थे। उन्होंने माता के पास आके विनती करी थी कि माता जी हमारे यहाँ ऐसी, जैसे वो पता नहीं उस वक्त कौन सी बीमारी, जैसे अब कोरोना, तो ऐसे ही कोई महामारी थी। चेची को बताते हैं। तो ये बोलते हैं हमारे बुजुर्ग की माता जो यहाँ हमारे खेला पड़ती है, जो हमारा यहाँ आदमी खेलता है वो, तो उसने बोला था कि ये इस एरिया में कहीं भी ये बीमारी नहीं आएगी। तो यहाँ हमारे इस बारिश का भी प्रकोप है और इस बीमारी का भी, कोरोना बीमारी का भी। तो इस उपलक्ष्य में हमारे पुजारी श्री जोबन लाल जी ने इस बारे में डिस्कस की कि क्यों ना हम फिर माता के पास चलें और अपनी मनोकामना रखें, माता से थोड़ा सवाल जवाब भी करें कि क्या हमारा इसका भविष्य होगा इस बीमारी को लेकर। तो हमारे बुजुर्ग, सबसे बड़े बुजुर्ग हमारे अर्जुन जी, श्री मुंशी राम जी, हमारे श्री जगदीश जी, दोनों जगदीश जी हैं। तो ये बड़े बुजुर्ग हमारे सब यहाँ आके इन्होंने सबने अरदास करी है कि माता रानी इस जो हमारा क्षेत्र है इसको सुरक्षित रखना। और ऐसा बोला भी है, माता ने भी ऐसा संकेत दिया है कि यहाँ इस बीमारी का कोई भी जो असर नहीं होगा। और ये जो बारिश वगैरह है ये इसके लिए शायद हम भी दोषी हैं कि हम कभी भी टाइम से अपने जो हमारे देवी देवता हैं इनकी मनोकामना जो हम पूर्ण नहीं कर पाते और हम भी आलस में रहते हैं। तो मैं आज अपने गाँव वासियों से सबसे संतुष्ट भी हूँ और खुश भी हूँ कि सभी आके जो इकट्ठे हुए हैं और अपने माता के पास आके मन्नत मांगी है। उम्मीद है माता रानी जो है सबकी झोलियाँ भरेगी और इस बीमारी से मुक्त करेगी। तो इस मंदिर में आने का आज यही उपलक्ष्य था कि ये जो बुजुर्ग हैं इन्होंने आके अपनी जो अरदास करी है ये करेंगे तो हमारा भला होगा। तो इस करके सब इकट्ठे हुए हैं। मैं दिव्य हिमाचल के पत्रकारों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें आके जो इस बारे में जो है हमारी जो खबर है या जो हमारे बारे में जो है इसको चीज़ को बताएंगे तो शायद हमारा और इसमें अच्छा उत्थान होगा और अच्छा हमारा फ्यूचर होगा। धन्यवाद। अब मंदिर के पुजारी श्री जोबन राम जी से बात करते हैं और जानते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। मैं जोबन लाल, चामुंडा मंदिर राख। हम आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि बारिश के प्रकोप के लिए जो बीमारी हमारे भारतवर्ष में आई हुई है इसके लिए थोड़ा माता को, चामुंडा माता से माफ़ी मांगने के लिए और इसको रोकथाम करने के लिए आए हैं। ये हमारा पीछे से रीति रिवाज चला हुआ है। जय माता दी। कितने वर्षों से ऐसा प्रोग्राम आपके मंदिर में होता रहता है? ये तो जब मेरी इस टाइम कोई 4 साल उम्र है तो उस टाइम से ये चला हुआ है। जो पीछे बुजुर्ग थे वो करके गए, आगे जो हम नई पीढ़ी आई है ये अब हम संभाल रहे हैं काम को। आपने अपने बच्चों के लिए भी ऐसा बताया है कि जो परंपरा पीछे से आ रही है उसको आगे रखना है। हाँ। क्या आपके बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं इसमें? हाँ, इंटरेस्टेड है। पूरा परिवार इंटरेस्टेड है। ये मेरे पिताजी श्री अर्जुन सिंह जी, मैं इनका बड़ा बेटा हूँ। छोटे भेड़ बकरी के पास है और ये बैठे ये को है। आपका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? खेती बाड़ी या पशुपालन? नहीं, मैं आर्मी रिटायर हूँ। आर्मी रिटायर कराने के बाद मेरे को 20 साल कुछ दिन हो गए पेंशन आए हुए। तो उसके बाद इधर मेरे चाचा जी करते हैं मंदिर में पुजारी का काम। वो पिछले साल 1 साल पहले एक्सपायर्ड हो गए। उसके बाद ये काम मैं कर रहा हूँ अभी।
नमस्कार, दिव्य हिमाचल में आपका स्वागत है। इस वक्त खड़े हैं हम श्री चामुंडा चमुखा मंदिर मणिमहेश मंदिर में। अब बात करेंगे हम यहाँ के सबसे उम्रदराज जो व्यक्ति हैं, जिनकी उम्र लगभग 95 साल है, उनसे जानेंगे इस मंदिर का इतिहास। और आज जो यहाँ के गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन। जोरन। उम्र क्या है? 94 साल। कुछ बैठे हो कुछ मंदिर च? सुमुंडा मंदिर च। अज कहे हुए इकट्ठे सारे ग्रां दे लोग? वे बरखा बुरखा दे देख वे बरखा ना पर है कने माता ली जा बरखा को ना बीमारी भी नहीं हुआ है। इससे पहले भी होए दिखी तो अपनी उम्र च कोई हालात ना नहीं इतने दिन कदी दिखे तो भी सारा भारत बंद रहा हुआ है, ना हाँ, लोग घर च अंदर कैद रहे होन, नहीं दिखा नहीं होया। ना। इसके बारे तो कुछ गलाना चाहते? तो क्या गलाना भी नहीं हुआ बीमारी यहाँ तक सोचिए कने बरखा भी नहीं पर हो क्या। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए गोपालपुर से संजय सोनी के साथ नगरी से कुलदीप सोनी की रिपोर्ट। मैं एम.आर. राणा, एक्शन पीडब्ल्यूडी पालमपुर। कोरोना महामारी से बचाव के लिए कहना चाहूँगा कि जो काम ठेकेदारों ने या विभाग के स्तर पे शुरू हुए हैं, उसके लिए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन जो है उनका पालन किया जाए। जैसे कि बार बार हाथ धोए जाए, मास्क का प्रयोग किया जाए, और इसके अलावा और भी थर्मल स्कैनर भी हमने हर साइड पे उपलब्ध करवाए हुए हैं, उससे भी वर्कर्स की जांच की जाए। दिन में कम से कम एक बार जरूर की जाए। सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए साइट्स पे, ताकि इस महामारी से बचाव हो सके सबका। धन्यवाद। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन सबसे जरूरी है, और भी गाइडलाइन जो सरकार की तरफ से हैं वो सबको हमने उसकी प्रति जारी करती हुई है, तो सबका ध्यान रखा जाए। धन्यवाद।